फर्टिलाइजेशन कोन तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और फर्टिलाइजेशन कोन से तो आगे बात करेंगे। तो आगे आप समझते हैं इसके बाद क्या होगा। देखो जैसे ही जो स्पर्म है वो एंटर करता है या ओवम को टच करेगा तो उससे क्या होता है, फिर इसमें सेकेंड मियोसिस स्टार्ट हो जाएगा सेकेंडरी oocyte के अंदर। तो सेकेंडरी oocyte को जब टच करेगा ये सॉरी तो ये सेकेंड मियोसिस को शुरू कर देगा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं अगला जो स्टेप है हमारा वो है स्टार्ट ऑफ सेकेंड मियोसिस। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टार्ट ऑफ मियोसिस सेकेंड। जैसे जैसे ये है सेकेंडरी oocyte, ठीक है जी। इस सेकेंडरी oocyte पे आके अटैच हुआ ये स्पर्म। जैसे ये टच करेगा इसको तो क्या होगा, यहाँ पर सेकेंड मियोसिस शुरू होगा। और क्या चेंजेस आएंगे यहाँ पर देखो, इस टाइम पे जब ये टच करेगा तो ओवम में क्या चेंजेस आते हैं या सेकेंडरी oocyte में क्या चेंजेस आते हैं। ये है सेकेंडरी oocyte, इसमें क्या चेंजेस आते हैं। चेंजेस देखोगे तो मेटाफेज फैक्टर डीएक्टिवेट हो जाएंगे, मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाएगा। तो मेटाफेज फैक्टर्स डी डीएक्टिवेटेड, ये डीएक्टिवेट हो जाएंगे। और एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स या फैक्टर एक्टिवेट होंगे। एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट, ठीक है। यानी कि यह हम सिंपली एक बात भी बोल सकते हैं कि मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाएगा और एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी कि एनाफेज हो जाएगा इसके अंदर। और फिर एनाफेज होगा, डिवाइड होंगे क्रोमोसोम, तो क्या हुआ आपका, मतलब डिवीजन हुआ इसके अंदर न्यूक्लियस का, और फिर सीधा आपका एक सेकेंडरी oocyte से ओवम की फॉर्मेशन हो गई। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं व्हेन sperm touches when sperm touch the membrane of secondary oocyte, सेकेंडरी oocyte टच करेगा तो क्या होगा, इट रिलीज केमिकल, यहां से केमिकल रिलीज होता है एंड dissolve the membrane so that so that तो क्या होगा उससे, उससे होगा ये जो न्यूक्लियस है स्पर्म का वो इसके अंदर एंटर कर जाएगा। सो दैट न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंटर,
स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर कर गया और इसी टाइम पर एट दिस टाइम इसी टाइम पर सेकेंडरी oocyte कंप्लीट इट्स सेकेंड मियोसिस डिवीजन। पूरा कर लिया इसने और क्या बना रहा है, तो गिव ओवम, ये ओवम बनाएगा। ठीक है जी, ओवम बनाएगा, या हम बोल सकते हैं इसको ऊटेड बना रहा है और बनती है सेकेंड पोलर बॉडी। ये तो डीजनरेट कर जाएगी सेकेंड पोलर बॉडी। तो ये चेंज हमें देखने को मिला जब स्पर्म टच करेगा ओवम की मेम्ब्रेन को या सेकेंडरी oocyte की मेम्ब्रेन को। क्लियर हो गई ये बात। इसके बाद अगला स्टेप आएगा कि भाई फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होगी या कॉर्टिकल रिएक्शन होती है। कैसे होता है कॉर्टिकल रिएक्शन, वो समझते हैं। नेक्स्ट इवेंट देखिए, नेक्स्ट इवेंट की बात करते हैं। अगला जो इवेंट है इसके बाद वो है, नेक्स्ट इवेंट है फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। देखिए, या इसको बोल सकते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो आप। कॉर्टिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे ये मेम्ब्रेन है, ये है मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं, क्या है ये है आपकी मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। मेम्ब्रेन ऑफ ओवम, ओवम की मेम्ब्रेन है। ओवम की मेम्ब्रेन में आपको पता है इसमें हमें फ्लूइड देखने को मिलेगा। एक तो यहाँ रहेगा फ्लूइड मार्जिन पर, जो साइटोप्लाज्म होगा। ये कॉम्पैक्टली अरेंज है, डेंसली पैक्ड है, डेंस साइटोप्लाज्म बोल सकते हो। और इसको बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म। इसको बोला जाएगा एक्सोप्लाज्म। ये है एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म में कुछ ग्रेन्यूल्स देखे जाते हैं ऐसे, ये जो रेड कलर के ग्रेन्यूल्स देखने को मिल रहे हैं एक्सोप्लाज्म के अंदर, इनको बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। और जो यहां देखा जा रहा है फ्लूइड, ये इधर, ये है ऊप्लाज्म या एंडोप्लाज्म। अब देखिए, अब होता क्या है, जो ये एक्सोप्लाज्म है ये इसकी मेम्ब्रेन से थोड़ा सा अलग हो जाएगा, सेपरेट होगा। तो यहाँ पर एक्सोप्लाज्म मेम्ब्रेन से थोड़ा अलग हो जाएगा, इस तरह से अलग हो गया। जब अलग हो गया तो मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पर आपको स्पेस देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ तक सही था एकदम। यहाँ पर देखेंगे तो मेम्ब्रेन से
जो एक्सोप्लाज्म है वो सेपरेट हो गया, इधर आ गया, तो बीच में स्पेस बन गया। ये इस स्पेस को हम बोलते हैं, ये जो स्पेस बना है, ये स्पेस बना है, ये स्पेस कहलाता है प्री विटेलाइन स्पेस। प्री, या सॉरी प्री नहीं, आप पेरी बोलेंगे, पेरी विटेलाइन स्पेस। और जो ये पेरी विटेलाइन स्पेस बना है, इसमें क्या होगा, अब यहाँ से जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं वो निकल के इन स्पेस में जाएंगे, और फाइनली कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जाके ओवम की इस मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएंगे। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ओवम की मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो गए, और अटैच होने से जो मेम्ब्रेन बनी इसे बोला जाएगा फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ये बात क्लियर है, कैसे बनता है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, ये क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट किसी को? तो इसके बारे में हम कुछ पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, होता क्या है कि जब स्पर्म जो है, व्हेन स्पर्म टच, जब स्पर्म टच करता है इसको, देन द एक्सोप्लाज्म, then the exoplasm move separate from membrane to form the space between membrane and exoplasm, called पेरीविटेलाइन स्पेस। ठीक है, और जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, दी कॉर्टिकल granules the cortical granules release in that space और क्या करेंगे ये, and bind with membrane of ovum to form fertilization membrane। क्या बनाते हैं ये, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनाते हैं। ठीक है, या इसी मेम्ब्रेन का एक और नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉर्टिकल मेम्ब्रेन। इसको हम कॉर्टिकल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन या कॉर्टिकल मेम्ब्रेन बन गई। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो यहाँ लिख देते हैं इसका सिग्निफिकेंस। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस है टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। ये पॉलीस्पर्मी को रोकता है। ठीक है, पॉलीस्पर्मी नहीं होने देगा। तो ये नोट कर लीजिए, ये हो गया आपका अगला स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन या कॉर्टिकल रिएक्शन। इसके बाद इसका जो लास्ट स्टेप है वो आता है, और वो है फ्यूजन ऑफ गैमेटिक न्यूक्लियस। गैमेट में जो न्यूक्लियस हैं, उन न्यूक्लियस का
फ्यूजन अब समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग अगले स्टेप के बारे में, और वो है फ्यूजन ऑफ गैमेटिक न्यूक्लियस। आई होप आप सबने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अब, और बात करते हैं लास्ट स्टेप के बारे में, जो कि है फ्यूजन ऑफ गैमेटिक न्यूक्लियस। हमारा जो लास्ट स्टेप है ये है फ्यूजन ऑफ गैमेटिक न्यूक्लियस। गैमेटिक न्यूक्लियस के फ्यूजन की बात करते हैं। तो जैसे ये हो गई ओवम की मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये वो कौन बना है, यहां से ये एंटर कर गया स्पर्म इसके अंदर, ठीक है जी। ये बाहर रिलीज हो गई पोलर बॉडी, ये हो गई पोलर बॉडी जो बाहर रिलीज हो गई। इसके अलावा इसमें स्पर्म, यहाँ से ये स्पर्म एंटर कर रहा है। जब स्पर्म एंटर करेगा तो स्पर्म क्या करेगा, ये स्पर्म है, ये है स्पर्म। स्पर्म अपना न्यूक्लियस यहाँ रिलीज कर देगा। ये हो गया न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म। न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म। और एक तरफ है ये न्यूक्लियस ऑफ ओवम। न्यूक्लियस ऑफ ओवम, ये दोनों फ्यूज करेंगे अब। और इनके फ्यूजन से क्या बनेगा, ये फ्यूजन से बन गया, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा जो जाइगोट की फॉर्मेशन करेगा, इसको बोलेंगे हम सिन कैरियोन। इस न्यूक्लियस को बोला जाएगा सिन कैरियोन। जो ओवम और स्पर्म के न्यूक्लियस के फ्यूजन से बना उसको बोलेंगे सिन कैरियोन। और इसके अलावा इसमें यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा ये सेंट्रियोल। किसका सेंट्रियोल है ये, सेंट्रियोल ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म का सेंट्रियोल है, ठीक है। अब ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है आगे क्या बना लेगा ये, इट फॉर्म जाइगोट। इससे आगे जाइगोट बन जाएगा 2n स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये तो सेंट्रल स्पर्म का हो गया, और एक तरफ यहाँ पर ये होगा सेंट्रियोल ऑफ ओवम। ओवम का सेंट्रियोल हो गया, ठीक है। तो ये है हमारा प्रोसेस पूरा हो गया फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन से फाइनली हमारे पास जाइगोट आ गया। जो पाथवे स्पर्म फॉलो करता है फर्टिलाइजेशन के लिए, जो स्पर्म पाथ फॉलो कर रहा है, या स्पर्म का न्यूक्लियस जो पाथ फॉलो करेगा, उसे हम कॉपुलेशन कहते हैं। तो हम यहाँ पर एक नोट लिख देते हैं, पाथ फॉलोड बाय न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड कॉपुलेशन। उसे हम कॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है जी। और यही क्या करता है, यही क्लीवेज की एक्सिस को डिसाइड करेगा, विच डिसाइड एक्सिस ऑफ क्लीवेज।
यहाँ तक नोट करें। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में। सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सिग्निफिकेंस देखेंगे यदि फर्टिलाइजेशन के, तो इसमें वन बाय वन ये पॉइंट लिखते हैं। पहला है गैमेट के फ्यूजन होने की वजह से जेनेटिक वेरिएशन आता है। तो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स causing genetic variation। ठीक है। दूसरी बात, इसमें क्या होगा, मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा इसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है वो एग के अंदर ही रहता है। तो हम लिख सकते हैं साइटोप्लाज्मिक कंटेंट is retained by egg, is retained by egg। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि इसमें ना स्पीसीज स्पेसिफिक डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम अटेंड हो जाते हैं। स्पीसीज स्पेसिफिक डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम अटेंड। ठीक है जी। इसके अलावा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन अपटेक बढ़ जाएगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज कर जाएगा, ऑक्सीजन अपटेक इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा सेंट्रियोल जो है स्पर्म का, वो फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन कॉज करेगा। सेंट्रियोल ऑफ स्पर्म causes first zygotic डिवीजन, मतलब पहला जो क्लीवेज है वो स्पर्म का सेंट्रियोल ही कराता है। ठीक है। इसके अलावा जो कॉपुलेशन पाथ है वो जाइगोटिक डिवीजन के एक्सिस को डिसाइड करता है। तो कॉपुलेशन डिसाइड दी एक्सिस ऑफ जाइगोटिक डिवीजन। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन पॉलीस्पर्मी को रोकती है। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, ये पॉलीस्पर्मी को रोक देगा। तो ये होगा आपके सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ तक हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन हमने पूरा कर लिया। हमने फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है क्लीवेज ऑफ जाइगोट, कि जाइगोट में क्लीवेज या डिवीजन कैसे होता है। ठीक है जी। अब हम आगे बात करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ तक करके रखते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर।
आपका जो भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं।